चंद्रपुरा गांव के पास ही कालिंदी नदी थी। रात होते ही कोई भी उस नदी के किनारे नहीं जाता था। सब कहते थे नदी में जल पिशाच का वास है और वो जिसे एक बार पकड़ ले उसके जीवन में गरीबी उतर आती है। अचानक नदी के बीचों बीच पानी के ऊपर घना कोहरा छा जाता है। कोहरे के बीच से पानी के अंदर से एक परी निकलकर ऊपर आती है। बहुत दिनों से मैं इस नदी में शांत रह रही हूँ। इधर अब कोई ज्यादा आता भी नहीं है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं फिर से गांव के किसी इंसान की किस्मत की परीक्षा लूं। नदी का पानी अचानक असामान्य रूप से चमकने लगता है। मैं आ रही हूँ। नदी फिर से पहले की तरह शांत हो जाती है। चंद्रपुरा गांव का एक लड़का था धीरज। उसके परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से घर चलता था। लेकिन उसका दोस्त सूर्य गांव के जमींदार का बेटा था। धीरज कई बार सूर्य के घर जाकर खाना खा चुका था, इसलिए उसने भी सूर्य को अपने घर दोपहर के भोजन में बुलाया। धीरज आंगन में चूल्हे पर खाना बना रहा है, तभी उसकी माँ घर के अंदर से आती है। सुनो बेटा, हमारे पास तो अभी सिर्फ चावल और दाल का ही इंतजाम है। ऊपर से वो जमींदार का बेटा है, क्या उसे हमारे गरीब घर का साधारण खाना अच्छा लगेगा? मुझे भी पता है कि शायद उसे पसंद ना आए, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ और बना रहा हूँ। हाँ, तभी तो मैं सुबह से देख रही हूँ कि तू आंगन में बैठकर कुछ ना कुछ पकाए जा रहा है। ये एक नया खाना है, तुमने इसे पहले कभी नहीं खाया होगा। अच्छा, जरा दिखा तो क्या बना रहा है। धीरज कढ़ाई का ढक्कन उठाकर दिखाता है। अरे राम, ये क्या है? देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। इसे चाउमीन कहते हैं, शहर के लोग इसे खाते हैं। सूर्य ने मुझे एक बार खिलाया था, उसे ये बहुत पसंद है। लेकिन दोपहर के समय कोई ये खाना खाता है क्या? उसी समय सूर्य आंगन में प्रवेश करता है। अरे धीरज, क्या बना रहा है? मैं तो हरू काका के घर के पास से इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। बना रहा हूँ तेरी पसंद का ये खास खाना बना रहा हूँ। अच्छा, तो फिर देखता हूँ कि तूने मेरी पसंद का खाना कैसा बनाया है। सूर्य बरामदे में बैठकर खाना खाने लगा। धीरज ने उसके सामने खाना परोस दिया। खाना देखते ही सूर्य बोला, अरे तो चाउमीन है, पिताजी जब शहर जाते हैं तो मेरे लिए लाते हैं। लेकिन तूने इसे बनाना कब सीखा? सीखा नहीं, बस अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। खाकर बता कैसा बना है। लेकिन ये तो शाम के समय खाया जाता है, दोपहर में इसे खाने में कैसा लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तू खाकर देख। दरअसल हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि कई तरह के पकवान बनाकर तुझे खिलाएं, इसीलिए तेरी पसंद का यही खाना बना दिया। शायद तुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सच में पहले कभी दोपहर में चाउमीन नहीं खाई मैंने, लेकिन आज खाने में क्या बुराई है। अब किसने कहा कि अच्छा नहीं लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। सूर्य खाना खाने लगता है। धीरज, तेरे हाथ के खाने में तो बहुत स्वाद है। तू एक खाने की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? मैं खुद अपना पेट भरूं या दुकान खोलूं? सच में तू भी मजाक करने लगा है। अरे इसमें मजाक की क्या बात है? दुकान खोलने में दिक्कत क्या है? तू नहीं समझेगा। दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए और मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन चाउमीन बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है और हमारे गांव में तो चाउमीन की कोई दुकान भी नहीं है। अगर तू दुकान खोलेगा तो बहुत अच्छी चलेगी। तेरे लिए शायद ये छोटी रकम हो, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी है सूर्य। सूर्य कुछ देर चुप होकर सोचता है। ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों दोस्त मिलकर गांव में एक चाउमीन की दुकान खोले। सच कह रहा है, हमारी अपनी दुकान होगी। हाँ रे, जरा रुक, मैं अभी से सारी व्यवस्था करता हूँ। ये सुनकर धीरज बहुत खुश हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी दुकान होगी। लोगों को अपने हाथों का वो स्वादिष्ट खाना खिलाने का उसका पुराना सपना आखिर पूरा होने वाला था। शाम का आखिरी समय, आसमान काले बादलों से ढका हुआ है। धीरज की चाउमीन उसकी दुकान का नाम था। दुकान में कोई ग्राहक नहीं है। देखा ना सूर्य, 5 दिन हो गए, एक दिन भी कोई ढंग का ग्राहक नहीं आया। अरे थोड़ा धैर्य रख, नई दुकान है, शायद लोगों को आने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं यार, मैंने बेकार में तेरे इतने सारे पैसे डुबो दिए। मैं कल से ये दुकान नहीं खोलूंगा और मुझे थोड़ा समय दे, मैं तेरे सारे पैसे भी लौटा दूंगा। मेरे पास भी अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। लगता है मैं धीरज की अब और मदद नहीं कर पाऊंगा। बाहर तेज बिजली चमकती है। लगता है बारिश होने वाली है। अब मैं घर निकलता हूँ। अभी? हाँ, घर में किसी को नहीं पता कि मैंने तेरी दुकान में पैसे लगाए। अगर बारिश की वजह से यहाँ फंस गया तो सब तरह तरह के सवाल पूछेंगे। ठीक है, जा। सूर्य चला जाता है।
कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। धीरज दुकान में अकेला बैठा है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे दुकान खोलने का सपना देखना ही नहीं चाहिए था। तभी धीरज देखता है कि उसके सामने किसी के पैर आकर रुक गए। कौन है? वो सिर उठाकर देखता है। एक बूढ़ी औरत बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई खड़ी है। बेटा, क्या तुम्हारी दुकान बंद हो गई है? जी मैं दुकान बंद करने वाला था, लेकिन बारिश शुरू हो गई, इसीलिए बंद नहीं कर पाया। असल में मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खाने के लिए दे सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले आप अंदर आ जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बस लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना चाहता था। अगर ये मेरी बनाई हुई चीज़ खाकर खुश हो जाए तो वही मेरे लिए काफ़ी है। क्या बात है बेटा, बिना पैसे के खाना नहीं दोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आइए। बस मेरी दुकान में थोड़ा अलग तरह का खाना मिलता है, इसे चाउमीन कहते हैं, जो शहरों में खाया जाता है। आप खाएंगी ना? हाँ बेटा हाँ, अभी तुम जो भी खाने को दोगे मैं खा लूंगी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। धीरज बूढ़ी को सारा देकर अंदर लाता है। बूढ़ी बैठ जाती है। धीरज उसके सामने चाउमीन परोसता है। बूढ़ी खाना शुरू करती है। हैरानी की बात यह है कि वो ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों की भूखी हो। ये खाना तुमने बनाया है? जी हाँ। जानते हो, कई साल बाद मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। धन्यवाद बूढ़ी माँ, आप आराम से खाइए, पेट भर कर खाइए। बूढ़ी औरत धीरज की दुकान का लगभग सारा खाना खा जाती है। फिर भी धीरज को जरा भी बुरा नहीं लगता। अपनी हैसियत के अनुसार वो उसे भरपेट खाना खिलाता है। खाना खत्म होने के बाद बूढ़ी उठती है। बहुत अच्छा खाना खिलाया है बेटा, अब मैं हाथ धोकर आती हूँ। तभी अचानक दुकान के बाहर बिजली चमकती है। एक पल के लिए धीरज देखता है कि बूढ़ी के कानों के पास नीले रंग की चमकती हुई मछली जैसे शल्कें दिखाई देती है। बूढ़ी माँ। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। हाँ बेटा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बूढ़ी हाथ धोकर वापस दुकान में आती है। बेटा, मैंने तुम्हारी दुकान में आकर इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। इसके बदले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी उपहार की जरूरत नहीं है। आपको मेरा बनाया खाना पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। बूढ़ी मेज पर एक नीले रंग का शंख रख देती है। ये क्या है? ये एक खास शंख है। मेरे जाने के बाद इसे खोल कर देखना कि इसमें क्या है। धीरज उस शंख को बड़े ध्यान से हाथ में लेकर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर बूढ़ी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि बूढ़ी उसके सामने नहीं थी। अरे बूढ़ी माँ कहाँ गई? तेज बिजली कड़कती है। एक जिंदा इंसान पलक झपकते कहाँ गायब हो गया? धीरज दौड़कर बाहर आता है। चारों तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश है। वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। पूरी रात धीरज की आंखों में नींद नहीं आई। उस रहस्यमय बूढ़ी औरत और नीले शंख की बातें बार बार उसके मन में घूमती रही। सुबह धीरज पैदल अपनी दुकान की ओर जा रहा है। कल रात बारिश की वजह से मैं दुकान का सामान वापस नहीं ला पाया। आज जाकर सब ले आता हूँ। वैसे भी अब दुकान तो खुलने वाली है नहीं, सामान वहाँ छोड़ने का कोई फायदा नहीं। जैसे ही वो दुकान के पास पहुँचता है, वो हैरानी से रुक जाता है। अरे यहाँ इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? दुकान के सामने गांव वालों की बड़ी भीड़ जमा हो रखी थी। अरे देखो दुकानदार आ गया। भाई तुम्हारी दुकान कब खुलेगी? अब दुकान खुलेगी मतलब? अरे हम सब तुम्हारी उस क्या कहते हैं चाउमीन खाने आए हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे कल रात एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई थी। उसने हमें तुम्हारी दुकान की चाउमीन के बारे में बताया। हाँ हमारे घर में भी आई थी। वो कह रही थी कि चंद्रपुरा में एक नई खाने की दुकान खुली है। शहर में जो चाउमीन मिलती है अब वही हमारे गांव में भी मिलने लगी है। धीरज पूरी तरह हैरान रह जाता है। तो क्या वो सचमुच वही बूढ़ी माँ थी? उसी समय सूर्य भी वहां पहुंच जाता है। अरे इतने सारे लोग कहाँ से आए? जल्दी दुकान खोलो बेटा, आज दोपहर का खाना हम यही खाएंगे और घर वालों के लिए भी चाउमीन ले जाएंगे। धीरज कुछ देर चुप रहता है। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने तो सोचा था कि आज से दुकान नहीं खोलूंगा, इसीलिए सामान भी नहीं खरीदा। अब सब खरीद कर खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम बाद में आते हैं, तब तक तुम खाना तैयार कर लो। सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। तब धीरज ने बूढ़ी औरत द्वारा दिया गया वो नीला शंख निकाला।
ये क्या है? कल रात किसी ने मुझे ये दिया था, तब मैं इसे खोलकर देख नहीं पाया कि अंदर क्या है। शंख बाहर से इतना सुंदर है, तो इसके अंदर जरूर कोई कीमती मोती होगा। वो शंख को खोलता है। शंख के अंदर उसे एक छोटा सा कागज दिखाई देता है। इस गांव में पहली बार कोई मेरे लिए गई परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए अब मैं अपनी माया से उसके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर दूंगी। धीरज, तुम्हारी इंसानियत हमेशा ऐसे ही जीवित रहे। जलपरी रहस्यमयी मुस्कान देती है। दृश्य समाप्त हो जाता है। उस दिन दोपहर में गांव के बहुत से लोग धीरज की दुकान पर खाने आए। सबने उसके हाथ की बनी चाउमीन बड़े चाव से खाई और उस दिन के बाद उसकी दुकान में ग्राहकों की कभी कमी नहीं रही। इस तरह काफी समय बीत गया। अब धीरज का परिवार एक पक्के मकान में रहने लगा था। उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। धीरज ने कभी किसी भूखे इंसान को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। उसकी इंसानियत और दयालुता जीवन भर वैसी ही बनी रही। दोस्तों, तो कैसी लगी कहानी? कहानी यहीं खत्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।